सोल्जर्स, क्या आपको पता है कि दुनिया के 90% लोग क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब भी नहीं जानते और यही वजह है कि वो लोग अपने फैसले पे मजीद 90% रिग्रेट करते हैं। सोल्जर्स, तुम्हारे हालात तभी बदलेंगे जब तुम अपने माइंड को यूज करना सीख लोगे। नॉट लाइक एन एवरेज पर्सन, लाइक अ चैंपियन, बिकॉज यू आर द सोल्जर इन योर लाइफ। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी का कंट्रोल चाहिए या फिर एक भीड़ का हिस्सा बन के जीना चाहते हो? ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो अपने हालात बदलना चाहते हैं, जो थक चुके हैं गरीबी से, जो थक चुके हैं नाकामी से, जो हासिल करना चाहते हैं जीत को। तो फिर तुम हो सोल्जर, फिर तुम हो अल्फा। इस वीडियो में आप जानेंगे क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग को कहाँ यूज करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे अपने माइंड में डेवलप करें। आर यू रेडी सोल्जर्स? तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। यूं तो क्रिटिकल थिंकिंग एक सुपर पावर है, लेकिन दुनिया में ज्यादातर लोग इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, जिसके रिजल्ट लोगों को अक्सर रिग्रेट की शक्ल में ही मिलते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग यूं तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। अगर इसको इंसान समझ ले तो जिंदगी में हमेशा कामयाब रह सकता है। सिर्फ एक सवाल सोचना कि व्हाई, हर चीज का रीजन समझना, अपने हर फैसले के पीछे छुपे एक लॉजिक को समझना। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई फैसला कर रहे हैं और आपको उसके पीछे छुपे लॉजिक के बारे में नहीं पता, तो जरूर आपको उसमें रिग्रेट ही होना है। और जो इंसान अपने फैसले के पीछे छुपे लॉजिक को समझता है, वही इंसान हर गेम का विनर होता है। सोचो, जब सब एक ही तरफ जा रहे हो तब तुम हो जो दूसरी तरफ जाने का रीजन ढूंढ रहे हो। हमारी सोसाइटी में बच्चों की पीठ पर किताबों का वजन डाल देने को उसका फ्यूचर बनाना कहते हैं। इंसान अपनी जवानी में पहुंचने के बाद भी इन किताबों के चुंगल से निकल नहीं पाता। यूनिवर्सिटीज एक बिजनेस बन चुकी हैं और लोग स्किल्स को ठोकर मारकर सिर्फ डिग्रीज के पीछे भाग रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एजुकेशन ही ना लें। इसका मतलब है कि जो आप एजुकेशन ले रहे हैं, जिस चीज पे आप स्टडी कर रहे हैं, उसके पीछे छुपे लॉजिक को लाजमी समझो। अगर आपको अपनी एजुकेशन के पीछे छुपे लॉजिक का नहीं पता, तो आप सिर्फ अपना वक्त जाया कर रहे हो। खुद से सवाल करो कि आपकी स्टडी के पीछे क्या लॉजिक है, आप क्या क्रिएटिव चीज कर रहे हो, आपके फ्यूचर में आपकी एजुकेशन का क्या रोल है। यूनिवर्सिटीज की दीवारों से निकलकर जब आप रियल लाइफ के अंदर आओगे, तब आप क्या बनना चाहते हो? क्या ये स्टडी आपको उसमें हेल्प करने वाली है? उससे सवाल करना और जो भी लॉजिक उसके पीछे आए, बस उसी के बिहाफ पर अपना फैसला लेना, क्योंकि दुनिया गलती करने की जगह नहीं है। अगर आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके पास ये टाइम वापस नहीं आने वाला। याद रखो, विनर वही बनता है जो अपने फैसले के पीछे लॉजिक को जानता है। वो किसी भीड़ को फॉलो नहीं करता, बस वो अपने लॉजिक को फॉलो करता है। नंबर 2, क्रिटिकल थिंकिंग को आखिर यूज कहाँ कर सकते हैं? नंबर 1, करियर डिसीजन। तुम्हारे दोस्त तुम्हें एक रैंडम डिग्री लेने के लिए फोर्स कर रहे हैं, लेकिन तुम एक क्रिटिकल थिंकर हो। तुम सोचते हो कि तुम्हें इस डिग्री से क्या मिलने वाला है। तुम सोचते हो कि क्या ये डिग्री मुझे मेरी ड्रीम लाइफ दे सकती है। याद रखो, तुम सिर्फ एक डिग्री नहीं, एक डायरेक्शन चूज करते हो। आप चूज करते हो एक अल्फा मूव। नंबर 2, रिलेशनशिप में। अब यहाँ इमेजिन करो कि तुम्हारा दोस्त तुमसे गुस्सा है। एक नॉर्मल इंसान यहाँ क्या करेगा? बस आर्ग्यू करेगा और क्या कहेगा कि गलती तुम्हारी थी, यार मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन उसी की दूसरी तरफ एक क्रिटिकल थिंकर क्या करेगा? वो सोचेगा इस गुस्से के पीछे छुपी वजह को। वो यहाँ जानने की पूरी कोशिश करेगा कि आखिर इस गुस्से के पीछे छुपी वजह क्या है और मैं इसको कैसे सोल्व कर सकता हूँ। क्रिटिकल थिंकर जानता है कि मेरा एक फैसला या तो इस रिश्ते को और मजबूत बनाएगा या फिर इसका एंड कर देगा। क्रिटिकल थिंकिंग को आप डेली लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे सोचो कि अचानक से तुम्हारे सामने किसी सेल की एड आ जाती है। अगर तुम एक नॉर्मल पर्सन हो तो तुम जरूर उस सेल की तरफ लपकोगे, लेकिन अगर तुम एक क्रिटिकल थिंकर हो तो तुम सोचोगे कि ये प्रोडक्ट मेरे किस काम आ सकती है, क्या ये मेरी जरूरत को पूरा करेगी या फिर मेरी लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट लाएगी। अगर तुम एक क्रिटिकल थिंकर हो तो तुम अपना फैसला खुद लेते हो, दुनिया की तरह बस फॉलो नहीं करते। अब हम बात करते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कैसे किया जा सकता है। नंबर 1, हर चीज का क्वेश्चन करो, खुद से सवाल करो, व्हाई, हाउ, व्हाट। जब तुम ये सवाल अपने हर फैसले के पीछे लगाते हो, तब तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक आंसर ढूंढना शुरू कर देता है। याद रखें, क्रिटिकल थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में बहुत फर्क है। आपको क्रिटिकल थिंकर बनना है, ओवर थिंकर नहीं। इस टॉपिक पे भी डिटेल में आपको वीडियो द हब ऑफ अल्फा में मिल जाएगी। नंबर 2, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपको हमेशा किसी सिचुएशन का सिर्फ एक ही एंगल नहीं देखना है। सोचो कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज क्या है, तुम्हें हर तरफ से कंप्लीट पिक्चर मिलेगी। इसके लिए आप हमेशा जिस इंसान से गुस्सा हो या जिस इंसान का डिसीजन आपको समझ में नहीं आ रहा, उसकी जगह पर बैठ के सोचो कि अगर आप उसकी जगह होते तो क्या डिसीजन लेते। अगर आपके माइंड में इतनी ही कम नॉलेज होती जितने उसके पास है, तो क्या आप भी ये डिसीजन लेते या नहीं। नंबर 3, सीखना बंद मत करो। मुझे आज भी अपनी तीसरी क्लास के टीचर का वो वर्ड याद है जो उन्होंने हमें समझाते हुए कहा था। उन्होंने कहा था कि तुम स्कूल आओ या ना आओ, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख पाओ या न रख पाओ, लेकिन बुक पढ़ना और लिखना कभी मत छोड़ना। जिस दिन तुम अपनी जिंदगी में सीखना बंद कर दोगे, उस दिन से ही जहालत तुम्हारे दिमाग में घर करना शुरू कर देगी और वो जहालत तुम्हें दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। इसलिए आप भी हर रोज कुछ नया सीखें। अगर पॉसिबल हो तो सेल्फ डेवलपमेंट की किसी भी बुक को उठाएं और मिनिमम 10 पेजेस लाजमी पढ़ें। नंबर 4, प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करो। सिर्फ थ्योरेटिकल ना बनो, एक्सपेरिमेंट करो, प्रैक्टिस करो और डेली लाइफ में कुछ न कुछ सीखते रहो, वरना आप क्रिटिकल थिंकर से एक ओवर थिंकर बन जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे दोस्तों, मेरे सोल्जर्स, क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है। ये तुम्हें भीड़ से अलग करेगी। तुम एक लीडर बनोगे, एक सोल्जर बनोगे। तुम वो बनोगे जो अपनी जिंदगी का असली कंट्रोल रखता है। तुम वो बनोगे
जो अपनी फैमिली, अपनी माँ के लिए कुछ करके दिखाएगा। ये जिंदगी एक जंग है, तुम क्रिटिकल थिंकिंग का वेपन लेके इस गेम के असल विनर बनोगे। द हब ऑफ अल्फा सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक फैक्ट्री है जहाँ तुम्हें जीतना सिखाया जाता है, तुम्हारा माइंडसेट बनाया जाता है। अगर तुम क्रिटिकल सोचना शुरू कर दो तो तुम सोचोगे तुम क्या बन सकते हो। याद रखो, जो तुम सोचोगे वो तुम बनोगे। शेयर दिस वीडियो टू सेव अ लाइफ।